जादुई कमल का घर। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम कमल था। कमल बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। उसका गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। कमल को हर रोज जंगल में जाकर नई नई चीजें देखने का शौक था। एक दिन जंगल में चलते चलते उसे एक रहस्यमयी रास्ता दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं देखा था। उस रास्ते पर हल्की सी रोशनी चमक रही थी। कमल का मन उस रास्ते पर जाने को हुआ, लेकिन उसने सोचा कि माँ से पूछकर जाना चाहिए। वह अपने घर वापस आए और माँ से उस रास्ते के बारे में बताया। माँ ने कहा, बेटा, वो रास्ता जादुई है और वहां जाने वाला वापस नहीं आता। लेकिन कमल का मन उस रास्ते पर जाने के लिए उत्सुक था। कई दिनों तक वह उस रास्ते के बारे में सोचती रही। आखिरकार एक दिन उसने ठान लिया कि वह वहां जाएगी और देखेगी कि वहां क्या है। कमल ने अपना छोटा सा थैला लिया जिसमें उसने कुछ रोटियां और पानी की बोतल रख ली। वह धीरे धीरे उस रहस्यमयी रास्ते की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह रास्ते पर आगे बढ़ती गई, उसकी आंखों के सामने एक सुंदर सा नजारा आता गया। रास्ते के दोनों ओर पेड़ पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पेंटिंग हो। वहां फूलों की सुगंध हवा में तैर रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। कुछ देर बाद कमल के सामने एक शानदार घर आ गया। वह घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और चारों ओर एक रहस्यमयी सी रोशनी थी। कमल ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, तो उसने अंदर जाने का सोचा। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसे वहां की चीजें बहुत अजीब लगी। दीवारों पर सुंदर चित्र लगे थे जो हिल डुल रहे थे। फर्श पर नरम गद्दे बिछे थे और हर तरफ एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। कमल ने घर में चारों तरफ घूमना शुरू किया। उसे हर चीज अलग और आकर्षक लगी। फिर उसकी नजर एक छोटे से कमरे पर पड़ी। कमरे के दरवाजे पर लिखा था, कमल का जादुई घर। कमल को ये देखकर हैरानी हुई कि उसके नाम का घर इस जादुई जगह पर कैसे हो सकता है। उसने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर झांका। कमरे के अंदर एक जादुई कमल का फूल था जो हल्की हल्की रोशनी में चमक रहा था। फूल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जिंदा है। कमल उस फूल के पास गई और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक जादुई आवाज आई, स्वागत है कमल। इस जादुई घर में तुम हमारे लिए बहुत खास हो। कमल ये सुनकर चौंक गई। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? फूल ने जवाब दिया, मैं इस घर का रक्षक हूँ और यह घर तुम्हारा है। यहाँ की हर चीज तुम्हारी सेवा में है। कमल को ये सब किसी सपने जैसा लगा। उसने फूल से पूछा, ये सब कैसे हो सकता है? ये घर, ये चीजें और तुम कौन हो? फूल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जादुई शक्ति हूँ जो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर तुम्हारे साथ हूँ। इस घर में जो भी है वह सब तुम्हारी मदद के लिए है। लेकिन याद रखना, इस घर का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। कमल को फूल की बातें बहुत अच्छी लगी। उसने फूल से पूछा कि वह यहाँ क्या क्या कर सकती है। फूल ने बताया कि इस घर में एक जादुई रसोई घर भी है जहाँ से वह किसी भी खाने की चीज बना सकती है। साथ ही एक जादुई पुस्तकालय भी है जिसमें दुनिया की हर किताब है। कमल ने उत्सुकतावश किताबों का संग्रह देखा और पाया कि हर किताब उसके सपनों से जुड़ी हुई थी। जादुई फूल ने कमल को घर के बाकी हिस्सों का भी परिचय दिया। एक बड़ा सा बगीचा था जहाँ तरह तरह के फूल और जड़ी बूटियां थीं। फूल ने कहा, तुम यहाँ से कोई भी जड़ी बूटी ले सकती हो जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है, लेकिन इन्हें कभी लालच में आकर मत इस्तेमाल करना। कमल ने वहाँ कई दिन बिताए और हर रोज नई नई चीजें सीखी। उसने देखा कि उस घर में एक खास तरह का तालाब था जिसमें तैरते कमल के फूलों पर जादुई जानवर बैठे थे। कमल ने उन जानवरों से दोस्ती की और उनसे बातें की। उन जानवरों ने कमल को जंगल के सभी रहस्यों के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जंगल में हर पेड़ पौधे और जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। समय बीतता गया और कमल ने उस जादुई घर में रहते हुए कई ज्ञान और कौशल सीख लिए। लेकिन एक दिन उसे अपने गांव की याद आई। उसने फूल से कहा कि वह अपने घर लौटना चाहती है ताकि वह जो कुछ सीखी है उसे अपने गांव में जाकर लोगों के साथ बांट सके। फूल ने कहा, कमल, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जाओ और जो कुछ भी सीखा है उसे दूसरों के साथ साझा करो। याद रखना, ये जादुई घर हमेशा तुम्हारा है। जब भी जरूरत हो बस यहाँ आने का रास्ता याद रखना। कमल ने फूल को अलविदा कहा और वापस अपने गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जब उसकी बातें सुनी तो सभी ने उसकी सराहना की। कमल ने अपनी सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान लोगों को सिखाया और उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय बताए। वह हमेशा उस जादुई घर और जादुई कमल को याद करती रही जिन्होंने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। समाप्त।